किसी गांव में एक समय की बात है। वहां एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा ही उदार था। वह गरीबों की मदद करने में बड़ा रुचि रखता था। एक दिन गांव के निकट एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर सोने का सिक्का मिला। रामू ने सोने का सिक्का उठाया और खुशी से घर ले गया। वह बहुत ही खुश था कि उसे इतना मोहक सिक्का मिला है। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को सोने का सिक्का दिखाया। पत्नी ने भी उस सोने के सिक्के की खूबसूरती को देखकर खुश हो उसे साफ किया। रामू, यह तो बहुत ही महंगा सिक्का है। हमें इसे बेचकर बहुत सारा पैसा मिल सकता है। रामू ने ध्यानपूर्वक सुना और बोला, पर मुझे लगता है कि हमें इसे बेचने की बजाय इसका उपयोग करना चाहिए। हमें इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। पत्नी थोड़ी देर सोचे और फिर मुस्कुराई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामू, हमें इसे किसी की मदद के लिए उपयोग करना चाहिए। रामू और उसकी पत्नी ने तय किया कि वे अपने गांव में सबसे गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का देंगे। वे अपनी मदद के लिए गरीबी में जी रहे व्यक्ति को चुनकर उसके पास गए। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने का भी कुछ नहीं था। रामू ने उसे सोने का सिक्का दिया और कहा, यह सोने का सिक्का तुम्हारे लिए है। कृपया इसका सही उपयोग करें और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करें। गरीब व्यक्ति ने रामू का आभारी होकर सिक्का ले लिया। वह बहुत खुश था कि कोई उसकी मदद कर रहा है। उसने उस सोने के सिक्के का उपयोग करके अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वह अपने गरीबी से बाहर निकलकर समृद्धि में आ गया। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था। समय बीतता गया और एक दिन रामू के पास वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर खोजते समय फिर से एक सोने का सिक्का मिला। रामू ने वहां सोने का सिक्का उठाया और सोचा, क्या मैं इसे बेचूं या फिर किसी की मदद के लिए उपयोग करूं? उसने फिर से उसी गरीब व्यक्ति को सोने का सिक्का देने का निर्णय लिया। वह गरीब व्यक्ति अब भी उसी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर थी। रामू ने उसे सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम याद है, पिछली बार मैंने तुम्हें भी इसी स्थिति में सोने का सिक्का दिया था। तुमने उसका सही उपयोग किया और अपनी जिंदगी को समृद्ध किया। गरीब व्यक्ति ने रामू का आभारी होकर उसे धन्यवाद दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद रामू, आपने मुझे फिर से जिंदगी का साथी बना दिया। मैं अब भी उसी सोने के सिक्के का उपयोग करके अपने और अपने परिवार की मदद करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धन की वृद्धि के लिए सिर्फ खुद ही सोचने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने में भी उत्साहित करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह हमें वापस मदद करते हैं और हमें आनंद और समृद्धि मिलती है।